हेलो फ्रेंड्स। और जेई मेंस प्रैक्टिस सीरीज में प्रॉब्लम है, कुछ ट्रिगोमेट्रिक से रिलेटेड है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन यह मॉडुलस में है। मॉडुलस में रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2a² माइनस रूट अंडर 2a² माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें हम तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट आपका ये है कि मॉड ऑफ रूट एम माइनस रूट एन जो है वो लेस देन इक्वल टू रूट अंडर एम माइनस एन मॉडुलस ये होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। स्क्वायर अगर कर लो तो ये हो जाएगा एम माइनस एन माइनस 2 रूट एम एन लेस देन इक्वल टू एम माइनस एन। सिंपली अगर एम माइनस एन लिखते हैं मॉड तो इसको आप इधर कैंसिल आउट कर सकते हैं। और रूट एम एन अगर हम बात करें तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ से आप बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन ये है, इसको आपको टू बी रिमेंबर याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, जो एक्सप्रेशन ई है ई इक्वल टू, तो ई इक्वल टू इस तरीके से, चलो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2a² माइनस 2a² माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2a² माइनस 2a² प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1 1 1 2, तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू रूट 2। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो सकता है, रूट 2 होगा। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है cos x प्लस cos y इक्वल टू a cos 2x प्लस cos 2y इक्वल टू b एंड cos 3x प्लस cos 3y इक्वल टू c। देन आपको ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा दे रखा है ये cos x प्लस cos y, इसको हम क्या करें कि लिख लेते हैं cos x प्लस cos y इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई प्लस 2 cos x cos y विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लें। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम b को देखें तो b को हम लिख सकते हैं cos 2x को अगर सिंगल में सब मल्टीपल एंगल में अगर ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर y माइनस 1 विच इज इक्वल टू b। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई 2 से, तो ये हो जाएगा b प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर वाई प्लस cos स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू b प्लस 2/2 विच इज इक्वल टू b/2 प्लस 1। ठीक है, तो b/2 प्लस 1 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई, एक ऑप्शन तो आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम फर्स्ट इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में से अगर हम सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें
तो जो आएगा वो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये कैंसिल आउट, तो 2 cos x cos y इक्वल टू, तो 2 cos x cos y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से cos x cos y इक्वल टू हम अगर लिखे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 माइनस बी स्क्वायर, ओ सॉरी, बी प्लस 2 अगर ले लें तो ये हो जाएगा बाई 4, ठीक है। तो cos x cos y इक्वल टू, तो बी ऑप्शन भी आ गया आपका, ये भी। चलो अब हम आते हैं, अपने पास है cos 3x cos 3y इक्वल टू सी। तो cos 3x प्लस cos ऑफ 3y इक्वल टू सी। तो यहाँ से हम ब्रेक करते हैं cos, तो cos का इसको सब मल्टीपल एंगल में ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x प्लस 4 cos क्यूब वाई माइनस 3 cos ऑफ y विच इज इक्वल टू सी, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा cos क्यूब एक्स प्लस cos ऑफ क्यूब वाई माइनस 3 cos x माइनस प्लस cos y विच इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहाँ से cos x, अगर इसको हम cos x प्लस cos y अगर हम निकाल ले तो ये फैक्टर क्या होगा, 4 टाइम्स, या इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स cos x cos y, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस cos x cos y, ठीक है। और ये जो माइनस 3 का cos x cos प्लस cos y जो चल रहा है इसको रख लेते हैं, इक्वल टू सी है, ठीक है। यहाँ से अगर हम cos x प्लस cos y कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 4, या एक काम करते हैं, हमारे पास cos x cos y भी है, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर y भी है, एंड cos x प्लस cos x प्लस cos y भी है, ठीक है। तो सभी तो है ही, तो इसको एक काम, चलो, तो 4 टाइम्स a cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर y, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर y है 1 प्लस या b बाई 2 प्लस 1 माइनस cos x cos y है a स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर बाई 2 माइनस b प्लस 2 बाई 4 माइनस 3a विच इज इक्वल टू सी। तो यहां से अगर हम देखें तो यहाँ कुछ एक सेकेंड, ओके। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 3a भी है तो 4a से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 4a इंटू, तो 2ab प्लस 4a माइनस यहाँ 4a से तो ये हो जाएगा 2a³ प्लस ab प्लस 2a
विच इज इक्वल टू या माइनस 3a इक्वल टू सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4a 3a 2ab ab 3ab, तो ये हो जाएगा 3ab प्लस a 3a, और इस माइनस को हम राइट में लेके अगर चलेंगे तो c प्लस 2aq। यहाँ से 3 अगर हम कॉमन ले ले तो 1 प्लस b, और ये हो जाएगा c प्लस 2aq। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई ऑप्शन है 3a 1 प्लस b ये, तो सी ऑप्शन भी आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखें हम तो क्या ए बी एंड सी ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ रेंज ऑफ ये हमें बताना है। तो देखो हम लोग ऐसे प्रॉब्लम में एक्स इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा और एक्स इक्वल टू कॉस थीटा आर इक्वल टू साइन थीटा वाई इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं ऐसा कुछ, बट यहाँ हम नहीं करेंगे। यहाँ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो दिया हुआ नहीं है, ये कुछ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर हम x को सेक थीटा पुट कर लें और y को कॉसेक थीटा पुट कर लें तो कुछ हो रहा है, देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो एक्सप्रेशन हमारे पास है वो 5x प्लस 2y प्लस 7xy अपॉन xy, इसमें हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 सेक थीटा प्लस 2y 2 कॉसेक y नहीं 2 कॉसेक थीटा प्लस 7 सेक थीटा कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 5 कॉस, तो 5 साइन थीटा प्लस इससे हम तो 2 सेक थीटा 2 बाई सेक थीटा 2 कॉसेक थीटा। सॉरी, क्वेश्चन जरा वेट, यहाँ 12y है, तो यहाँ 12 कॉस थीटा हो जाएगा प्लस 7। ठीक है, तो एक्स ई हमारे पास ये आ गया। देखो हमें पता है कि साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का एन प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम इस प्रकार से। तो यहाँ 5 प्लस, तो यहाँ -13 टू 13 हो जाएगा प्लस 7 हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा क्या माइनस का 6 टू 20। ठीक है, तो E बिलोंग्स टू -6 टू 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना था। ठीक है,
और इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था जो हमें याद होना चाहिए। इस टाइप के प्रॉब्लम को हम इससे सॉल्व करेंगे और ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट था और कुछ नहीं, जिसमें आपका पेशेंस चेक किया जा रहा है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, जेईई मेंस प्रैक्टिस में सर्कल का एक इजी प्रॉब्लम ही बोल सकते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0 टचेज इट एट द पॉइंट ए एंड बी, देन ए स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें सर्कल कहाँ पे है, तो सेंटर इसका 4,2। ठीक है, 4,2 इसका सेंटर हो गया। और ओरिजिन से अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे है, एक यहाँ टच करता है और एक कहीं यहाँ टच करता है, ए एंड बी पे। ठीक है, तो हमें ए बी का स्क्वायर बताना है। तो अगर हम लेंथ ऑफ टेंजेंट देखें, ये ओरिजिन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट तो ये रूट एस आपका सर्कल हो गया। तो इसमें ओरिजिन पास कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलो ये 4, ये भी 4। और अगर रेडियस की बात हम करें तो रेडियस यहाँ पे क्या है, तो रेडियस आपका हो गया 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 16 विच इज इक्वल टू माइनस का 16, वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर रेडियस हमारा क्या हो गया 2 है, तो ए बी लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का फॉर्मूला अगर हम देखें तो ए बी का अगर हम देखें तो ये क्या होता है, ये होता है 2 इंटू लेंथ ऑफ टेंजेंट इंटू रेडियस अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 एंड 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 बाई रूट 20 विच इज इक्वल टू 8 बाई रूट 5। ठीक है, तो हमें ए बी का स्क्वायर चाहिए, तो ये हो जाएगा 64/5 आंसर। तो प्रॉब्लम इजी है। और ये आपको पता ही होगा कि इसको जैसे यहाँ पे देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो सेंटर हमारा होता है माइनस जी माइनस एफ, एंड रेडियस अगर हम बात करें तो ये होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया √s1, √s मीन्स जो हमारा एस है, और एस जो पॉइंट है वो क्या x1 और y1 है, तो हम लिखते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो ये जो पॉइंट है वो आप इसमें पुट कर दो। हमने यहाँ पे क्या किया था, ओरिजिन 0 पुट किया था, क्योंकि ये 0 0 से बोल रहा है ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से हम ड्रॉन कर रहे हैं 0 0 पे, तो इसको हम 0 0 पुट किया, तो ये आ गया बचा क्या 16। ठीक है, तो ऐसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ये। ठीक है, इजी प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द नंबर ऑफ वेज in which the letters of the word article can be rearranged so that the even places are always occupied by the constant। तो यहाँ पे अगर हम इवन प्लेस की बात करें तो ये प्लेसेज 7 में 3 हो जाएंगे इवन प्लेसेज। ठीक है, तो इवन प्लेसेज हमारा ये हो गया। चलो, तो इवन प्लेस हमारे पास कितने हैं, तो 3 इवन प्लेस। ठीक है, 3 इवन प्लेसेज है और रखने हैं हमारे 4 कॉन्स्टेंट्स। तो एक काम करते हैं 4C3 से हम क्या करते हैं, 4 में से 4 कांस्टेंट में से हम 3 सेलेक्ट करते हैं और उनको हम डाल देते हैं फैक्टोरियल 3 से। ठीक है, और बाकी जो बचे
4 प्लेस, तो 4 प्लेस में हम 4 चीज़ को रखने का तरीका हमारे पास 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24 इंटू 24 576, ठीक है। तो ये आपका आंसर। हाँ, यहाँ पे 4 कॉन्स्टोनेंट है और 3 वोवेल है, 3 वोवेल्स है एंड 4 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ये समझना था और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, अगर आप चाहें तो होमवर्क में इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आर्टिकल जो है तो आर्टिकल से इन लेटर का यूज करके हम क्या बनाएंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी हम बनाएंगे और उस डिक्शनरी में इसका हम क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क में है। होमवर्क में क्या है कि इसका आर्टिकल का रैंक निकालना है, किसमें, इन सभी लेटर से जो डिक्शनरी बनेगा उसमें, ठीक है। तो इसका आप आंसर जो है कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लेट ए एंड बी द टू sets containing 4 and 2 elements respectively, then the number of subset of set A cross B each having at least 3 elements। हमें क्या है, at least 3, कम से कम 3 एलिमेंट तो होने चाहिए। तो मिनिमम जो होगा वो 3 एलिमेंट का होगा, उसके बाद 4 एलिमेंट वाला, फिर 5 एलिमेंट वाला, फिर 6, उस तरीके से, ठीक है। और मैक्सिमम 8 एलिमेंट तक जा सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू 2। तो देखो सेट ए, अगर हम सेट ए की बात करें तो इसमें कितने हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में हमारे पास कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और हमें ए क्रॉस बी देखना है। तो ए से बी का मैपिंग, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विच इज इक्वल टू 4। अच्छा 4 ही तो है, ये 4 है, 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 8। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी विच इज इक्वल टू 2। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि हमें सबसेट चाहिए। सबसेट चाहिए किसमें, तो एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स तो उसमें होने ही चाहिए। तो हम सबसेट निकाले अगर, तो नंबर ऑफ सबसेट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स। देखो यहाँ तो हम अभी काउंट करते हैं, यहाँ पे अगर हम सबसेट की अगर बात करते हैं ना, ए क्रॉस बी की, तो यहाँ हम 5 से शुरू करते हैं, फिर हम ए के एलिमेंट जो होते वो लिखते, फिर बी के, फिर ए से बी, ठीक है। इस तरीके से ए का जो होता उसका बी से मैपिंग हम कराते, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, यहाँ पे ए क्रॉस बी का आप सबसेट्स निकालते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ सबसेट जहाँ पे 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, तो हमारे पास टोटल क्या है, 8 एलिमेंट है, ठीक है। तो 8 में से अगर हम 3 को सेलेक्ट कर लें तो मिनिमम जो है वो 3 सबसेट वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 में से अगर हम 4 को सेलेक्ट कर ले तो 8 4 वाला आ जाएगा सेट। फिर 8 में से हम 5, ठीक है। तो ये है। अब इसका सम हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालें, तो हम क्या करते हैं कि 8C0 8C1 8C2 इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 प्लस 8C8 तक हो गया। और माइनस हम कर देते हैं 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2, ठीक है। तो इसका सम हमें पता है, इसका सम होता है 2 टू द पावर n, 0 से है तो n, तो 2 टू द पावर 8 माइनस, और ये हो जाएगा 1 प्लस
8 plus 28 which is equal to 256 minus 37 which is equal to 921। तो 219 इसमें तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 219। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो मैट्रिक्स से है। ए इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 0 1, एलिमेंट है 0 0 1 0। ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें और हमें ए आई प्लस बी ए पावर एन हमें निकालना है। आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है। तो अगर हम ए हमारे पास क्या है 0 1 0 0, अगर ए स्क्वायर देखे तो ये क्या हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 0 0। तो इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, चलो 0 0 0 1 0 0, फिर 0 0 0 0 एंड 0। तो ये तो जीरो मैट्रिक्स आ गया। ठीक है। तो अगर हम ए आई प्लस बी ए की पावर n की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा NC0 ए आई का होल पावर n प्लस NC1 ए आई का होल पावर n माइनस 1 एंड बी ए प्लस NC2 ए आई का पावर n माइनस 2 एंड बी ए स्क्वायर प्लस। अब हम देखें कि ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर के बाद जो भी एलिमेंट अगर आ रहे हैं या टर्म आएंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो हमारे पास बचा क्या, ये। तो इसको हम लिख सकते हैं NC0 ए एन आई और आई एन आई ही हो जाएगा प्लस NC1 एन और ये हो जाएगा ए टू द पावर n माइनस 1 आई टू द पावर n माइनस 1 आई ही आएगा आई बी ए विच इज इक्वल टू ए टू द पावर n आई प्लस n ए टू द पावर n माइनस 1 आई बी, ये तो b कांस्टेंट है, i इंटू ए क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा, तो b इंटू ए। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। ठीक है।